तो देख लेते हैं नंबर 4। नंबर 4 है पेपेरोमिया टाइप। पेपेरोमिया टाइप, ये है नंबर 4। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, इसकी खोज की गई थी कैंपबेल और जॉनसन द्वारा, और डिस्कवर्ड बाय कैंपबेल एंड जॉनसन, इन दोनों के द्वारा की गई थी। किसमें की गई थी? पेपेरोमिया पेल्यूसिडा में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, कैसे क्या होता है अभी देख लेते हैं। तो ये है मेगास्पोर मदर सेल, और इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस। ये मियोसिस फर्स्ट, तो केंद्रक बन गए दो केंद्रक, ये वाले 2 केंद्रक बन चुके हैं। इसके बाद इसमें हो जाता है मियोसिस सेकेंड। अब हो जाते हैं कितने केंद्रक? 4 केंद्रक हो जाते हैं। अब ये चारों केंद्रक चारों ध्रुवों पर चले जाएंगे। ये आ गए चारों ध्रुवों पर, 1 2 3 4। अब ये कहलाता है सिनोसाइटिक मेगास्पोर। ठीक है, अब इसमें होता है माइटोसिस। तो माइटोसिस फर्स्ट होगा पहले, तो सभी ध्रुवों पर कितने कितने हो जाएंगे? 2 2 हो जाएंगे। इस तरह से ये 2 2 हो गए। फिर होता है माइटोसिस सेकेंड, ये यहाँ पर माइटोसिस सेकेंड। ध्यान रखना मेगास्पोर में माइटोसिस ही होते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं आगे कितने बन जाएंगे? ये बन जाएंगे 4 4। सभी ध्रुवों पर कितने कितने केंद्रक हो चुके हैं? 4 4। अब होता है इसका डिफरेंटिएशन, यानी विभेदन। विभेदन की प्रक्रिया में क्या होगा कि 2 केंद्रक इधर बच जाएंगे, 2 इधर बच जाएंगे, 2 इधर बच जाएंगे और 2 इधर बच जाएंगे, और बाकी 2 2 कहाँ आ जाएंगे? सेंटर में आ जाएंगे। 2 इधर से आ जाएंगे, 2 इधर से आ जाएंगे और 2 इधर से आ जाएंगे। तो सेंटर में कुल कितने हो जाएंगे केंद्रक? 8 केंद्रक हो जाएंगे। कितने केंद्रक हो जाएंगे? 8 केंद्रक हो जाएंगे। ठीक है, अगली व्यवस्था में क्या होता है? अगली व्यवस्था में ये होता है कि 8 गुणितीय सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाएगा। 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 केंद्रक युक्त एक कोशिका मध्य में बन जाती है, जो कि कहलाती है सेकेंडरी न्यूक्लियस। इधर से ये जो बाकी ध्रुवों के केंद्रक हैं, साइड वाले पार्श्व ध्रुव जो हैं, ये वाले और ये वाले, इधर के ये केंद्रक कहाँ पहुंच जाते हैं? इधर की ओर एंटीपोडल साइड, यानी चलाचल सिरे की ओर, यानी यहाँ पर गमन करती है। ये यहाँ पर पहले से ही 2 हैं। ठीक है, और ये 2 अपनी जगह ही रहते हैं। क्लियर? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि ये दोनों भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर कुल कितने केंद्रक हो जाएंगे? 6 केंद्रक हो जाएंगे। मध्य में कितने हैं? मध्य में 8 हैं। ठीक है, और ये इधर कितने हैं? ये 2 हैं। तो ये दोनों मिलकर के क्या बना लेती हैं? ये 2 हैं। ठीक है, पहले 2 ही दिखा देते हैं। अब आगे का जो मैच्योर एम्ब्रियो सेक होगा, उसके अंदर 6 तो कितनी होगी? एंटीपोडल सेल। कितनी होगी ये? 6 एंटीपोडल सेल। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये तो हो गई एंटीपोडल सेल। कितनी है ये? 6। एक सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा, ये वाला, जिसमें केंद्रक कितने हैं? 8n सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, और ये 2 केंद्रक जो इधर वाले बचे थे, इसमें से एक तो बना लेती है एग सेल और एक बना लेती हैं सीनेरिज्ड। तो इसमें देखिए सहायक कोशिका कितनी है? 1 ही है। इस प्रकार से ये बन जाएगा मैच्योर एम्ब्रियो से।
ठीक है। तो मैच्योर एम्ब्रियो से यानी पेपेरोमिया टाइप में न्यूक्लियस कितने होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं, इसमें देख लेते हैं, 2 + 8 + 6। तो 2 + 8 + 6, 6 8 14 2 16 न्यूक्लियस होते हैं। अब यहां देखोगे आप तो कितने हैं? 16 ही हैं। इसके बाद कोशिकाएं कितनी हो जाएंगी? तो ये 2 कोशिकाएं हैं, तो 2 प्लस ये एक ही कोशिका है 1, ये +6 कोशिकाएं कितनी हैं? 9 है। ठीक है, तो 9 कोशिकाएं और 16 केंद्रक युक्त होता है क्या? पेपेरोमिया टाइप। पेपेरोमिया की खोज की गई थी कैंपवेल और जॉनसन द्वारा। किसमें? पेपेरोमिया पेलुसिडा में। मेगास्पोर मदर कोशिका में पहला मियोसिस दूसरा मियोसिस होने से 4 केंद्रक बनेंगे। चारों केंद्रक चारों ध्रुवों पर चले जाएंगे। फिर उनमें पहला माइटोसिस और दूसरा माइटोसिस होगा तो सभी ध्रुवों पर 4-4 केंद्रक हो जाएंगे। अब सभी ध्रुवों से निकल करके 2-2 केंद्रक तो आ जाएंगे सेंटर में, और मिलकर के 8 गुणितीय क्या बना लेते हैं? एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। दोनों पार्श्व सिरे के दोनों केंद्रक 2-2 केंद्रक जो हैं वो कहाँ चले जाएंगे? निभागीय सिरे की ओर, यानी इधर की ओर मूव करेंगे। ये जा रहे हैं इधर की ओर, तो कुल निभागीय सिरे पर कुछ केंद्रकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएंगी। तो ये 6 केंद्रक बना लेते हैं 6 एंटीपोडल सेल, और 2 केंद्रक बच गए हैं माइक्रोपाइल एंड पर। तो ये दोनों केंद्रक माइक्रोपाइल एंड पर 2 कोशिकाएं बनाते हैं, जिसमें से एक अंड कोशिका और एक सहायक कोशिका। तो इस प्रकार से न्यूक्लियस कितने हैं? 2 + 8 + 6, और कोशिकाएं कितनी हैं? 2 + 1 + 6। आगे चलते हैं नंबर 5 में। नंबर 5 देखते हैं। इसको हम कहते हैं ड्रूसा टाइप। क्या कहते हैं इसको? ड्रूसा टाइप। ये ड्रूसा टाइप है नंबर 5। इसकी खोज की गई थी हैंकन्स द्वारा ड्रूसा एपोजिटिफोलिया में। डिस्कवर्ड बाय हैंकन्स। किसमें की गई थी? इन ड्रूसा अपोजिटिफोलिया, इसके अंदर खोजा गया था। ये अम्बेलिफेरी कुल का पादप है। ठीक है, क्लियर? आगे चलें, इसमें क्या है देखते हैं। सबसे पहले वही मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, इसके अंदर वही मियोसिस। तो मियोसिस फर्स्ट हो गया, तो मियोसिस फर्स्ट और सेकंड होने से कितने केंद्रक बन जाएंगे? 4 केंद्रक बन जाएंगे। ये बन गए 4 केंद्रक। ये हो गया मियोसिस सेकंड, हो गया। अब चारों केंद्रकों की व्यवस्था कैसी होगी? व्यवस्था ये होगी कि 3 केंद्रक तो चले जाएंगे निभागीय सिरे पर, और 1 केंद्रक चला जाएगा बीजांड द्वारीय सिरे पर, यानी कि 3 तो यहां आ जाएंगे और 1 यहां आ जाएगा। अब ये कहलाएगा सिनोसाइटिक मेगास्पोर। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर होगा माइटोसिस फर्स्ट। अब इसमें माइटोसिस फर्स्ट होगा तो इधर 3 है, तो ये तो हो जाएंगे 6, ये हो गए 6, और इधर 1 ही है तो ये हो जाएंगे 2। 8 केंद्रक हो गए। अब आगे क्या होगा? अब आगे ये होगा कि इसमें होगा दूसरा माइटोसिस। यहां पर क्या होगा? इसके अंदर दूसरा माइटोसिस होगा, दूसरा समसूत्री विभाजन। तो अब देखते हैं, इधर 6 हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल कितने हो जाएंगे? ये 12। और इधर 2 हैं तो 1 2 3 4 हो जाएंगे। इधर माइक्रोपाइल एंड पर कितने हो जाएंगे? 4, और इधर हो जाएंगे 12। ठीक है, अब होगा इनका डिफरेंटिएशन यानी विभेदन। और विभेदन की प्रक्रिया में क्या होगा कि 1 केंद्रक तो इधर से आएगा निकल करके, तो इधर बच जाएंगे 11,
ठीक है, ये तो 11 इधर बच गए और एक आ चुका है सेंटर में, इधर बच जाएंगे 3 और एक चला जाएगा सेंटर में। इस प्रकार से आ गया। इसके बाद कोशिकीय व्यवस्था, तो ये 11 बन जाती है एंटीपोडल सेल। कितनी बन जाएगी एंटीपोडल सेल? ये बन जाती है 11। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 6, फिर ये 7 8 9 10 और ये 11। तो ये बन जाएगी 11 एंटीपोडल सेल। बीच में जो दोनों केंद्रक हैं वो बना लेते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि 2n, ठीक है, और ये वाले जो 3 हैं ये बना लेते हैं एग एपरेटस, जिसमें 2 साइड कोशिकाएं और एक अंड कोशिका होती है। तो ये हो जाती है एग सेल, ये हो जाती है सिनेरिज्ड, ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस, कैसा है 2n है, और ये है एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल कितनी है? 11 है, ठीक है। तो कोशिकाओं और केंद्रकों की व्यवस्था कितनी कितनी हो जाएगी? तो केंद्रक तो है इसमें आप देख सकते हैं 3 और ये 2 5 और ये 11, तो 3 + 2 + 11 वही 16 केंद्रक हैं। और कोशिकाओं की संख्या देखें हम तो 3 तो ये रही, 1 बीच में रही और 11 ये रही। कोशिकाएं कितनी है? 15 और केंद्र कितने हैं? 16। इस प्रकार से ये बनता है कौन सा टाइप? ड्रूसा टाइप। तो ड्रूसा टाइप की खोज की गई थी हैकन्स द्वारा। ड्रूसा एपोजिटिफोलिया में अम्बेलिफेरी कुल का पादप है। मेगास्पोर मदर कोशिका में मियोसिस फर्स्ट और सेकंड होने से 4 केंद्रक बनेंगे। चारों केंद्रक की व्यवस्था ऐसी होगी कि 3 केंद्रक तो निभागीय सिरे पर आ जाएंगे और 1 केंद्रक माइक्रोपाइल एंड पर, यानी कि बीजांड द्वारीय सिरे पर। फिर इनमें होते हैं माइटोसिस फर्स्ट और सेकंड, तो निभागीय सिरे पर कुल 12 केंद्रक हो जाएंगे और माइक्रोपाइल एंड पर हो जाएंगे 4। अब निभागीय सिरे से 1 केंद्रक निकल करके आ जाएगा सेंटर में, और इसी तरह से माइक्रोपाइल एंड से भी 1 निकल करके आ जाएगा सेंटर में। मिलकर बना लेते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। बच गए ये 11 केंद्रक, ये बन जाएंगी 11 एंटीपोडल सेल, और 3 ये बच गए तो ये बना लेते हैं एग एपरेटस, जिसमें 1 अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। और फाइनल जो है इसका जो रिजल्ट वो क्या है? न्यूक्लियस की संख्या 3 + 2 + 11, यानी 3 + 2 + 11, और कोशिकाओं की संख्या 3 + 1 + 11, ठीक है। तो 15 कोशिकाएं और 16 न्यूक्लियस इसके अंदर होते हैं। आगे चलते हैं नंबर अगले में। 6 और 7 2 और बचे हैं। नंबर 6 टेट्रास्पोरिक पढ़ रहे हैं हम, तो नंबर 6 है इसमें, वो है फ्रीटिलेरिया टाइप। फ्रीटिलेरिया टाइप। फ्रीटिलेरिया टाइप की खोज की गई थी बॉम्बे सियोनी द्वारा। डिस्क्रिप्शन दिया गया था, खोज की गई थी ट्रियब और मेलिंक द्वारा। तो डिस्कवर्ड बाय ट्रियम एंड मेलिंक, इनके द्वारा की गई थी खोज, तो ठीक है। किसमें की गई थी? लीलियम बल्बिफोरम में। इन लीलियम बल्बिफोरम, इसके अंदर इसको खोजा गया था। पहली बात तो ये, लेकिन इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो किसने दिया था, यानी इसका जो विवरण है वो प्रस्तुत किसने किया था? बॉम्बे सियोनी ने किया था। बॉम्बे सियोनी ने, ठीक है। किस में किया था? इन फ्रीटिलेरिया प्रसूनिका में। फ्रीटिलेरिया प्रसूनिका में, इसके अंदर इसका क्या किया गया था? डिस्क्रिप्शन दिया गया था। अब इसमें क्या है देखते हैं। वही मेगास्पोर मदर सेल, इसके अंदर वही मियोसिस फर्स्ट तो 2 केंद्रक, फिर मियोसिस सेकंड तो 4 केंद्रक, ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्या होगा आगे। आगे ये होता है कि इसमें जो 4 केंद्रक है उसमें 3 केंद्रक तो कहाँ चले जाएंगे?
निभागीय सिरे पर और मिलकर के एक त्रिगुणित केंद्रक बना लेते हैं। 3n क्या बना लेते हैं? 3n न्यूक्लियस। ठीक है, त्रिगुणित केंद्रक बना लेते हैं। कैसा है ये? त्रिगुणित केंद्रक है, क्योंकि 3 केंद्रक एक साथ है ना, और एक आ जाता है यहां पर, और यहां अब इसको कहेंगे सिनोसाइटिक मेगास्पोर। ये सिनोसाइटिक मेगास्पोर है। अब इसमें आगे माइटोसिस होता है। क्या होता है? यहां पर होता है इसमें माइटोसिस। कौन सा होगा माइटोसिस? माइटोसिस फर्स्ट होता है। क्या होता है? माइटोसिस फर्स्ट। तो जब माइटोसिस फर्स्ट होता है तो ये जो त्रिगुणित हैं इसके कितने हो जाएंगे? ये 2 हो जाएंगे अब। ठीक है, और इधर ये 2 हो जाएंगे। ये माइटोसिस फर्स्ट हो गया। फिर होता है माइटोसिस सेकंड। अब माइटोसिस सेकंड में क्या होगा? 1 2 3 ये तो हो जाएगा 1, और ये दूसरा त्रिगुणित, और ये तीसरा त्रिगुणित, और ये चौथा त्रिगुणित। इस प्रकार से 4 त्रिगुणित केंद्रक यहां आ जाएंगे। कौन से सिरे पर? निभागीय सिरे पर। और ये 4 इधर रह जाएंगे, क्योंकि ये अगुणित है और ये त्रिगुणित है। ठीक है, तो माइटोसिस भी हो चुका है। अब होता है डिफरेंटिएशन। डिफरेंटिएशन में क्या होगा कि इधर से 1, ये तो 1, ये दूसरा, ये तीसरा, और 1 आ जाएगा सेंटर में गति करते हुए। इधर भी 3 बच जाएंगे, और 1 कहाँ जाएगा? अगुणित केंद्र सेंटर में आ जाएगा। आ गया? यानी इधर 3 बच जाएंगे, और इधर 1 इधर आ जाएगा सेंटर में। इधर से निभागीय सिरे से एक त्रिगुणित केंद्रक आ जाएगा सेंटर में, और 1 इधर से इसमें आ जाएगा। आ गया? इसके बाद फिर इसका क्या हो जाएगा? कोशिकीय रूपांतरण हो जाएगा। तो देखिए 1, और ये 2, और ये 3। तो 3 क्या बन जाएंगी? एंटीपोडल सेल। और कैसी है ये? त्रिगुणित है। तो 3 त्रिगुणित एंटीपोडल सेल बन जाती हैं। और ये जो है एक बन जाएगा चतुर्गुणित सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस। 4n है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? 4 केंद्रक आ गए ना। और ये बना लेते हैं 3 एग एपरेटस, जिसमें एक एग सेल है और 2 है सहायक कोशिका। तो ये मैच्योर एम्ब्रियो सेक हो गया। तो मैच्योर एम्ब्रियो सेक में एंटीपोडल सेल कितनी है? 3 है। ठीक है, कौन सी है ये? त्रिगुणित है। आप ध्यान रखना, दोबारा से देख लेते हैं 2 मिनट में। मेगास्पोर मदर कोशिका में मियोसिस फर्स्ट सेकंड होने से 4 केंद्रक बने। 4 केंद्रकों में से 3 केंद्रक निभागीय सिरे पर जाकर के एक साथ त्रिगुणित केंद्रक बना लेते हैं। ठीक है, एक बच जाता है ये। फिर इनमें माइटोसिस होता है, तो इस पर त्रिगुणित निभागीय सिरे पर 2 हो जाएंगे त्रिगुणित केंद्रक, और ये अगुणित केंद्रक 2 हो जाएंगे ये माइक्रोपाइल एंड पर। फिर दूसरा माइटोसिस होगा तो निभागीय सिरे पर 4 त्रिगुणित केंद्रक हैं, और 4 अगुणित केंद्रक कहाँ है? बीजांड द्वारीय सिरे पर। निभागीय सिरे से एक त्रिगुणित केंद्रक निकल करके आ जाता है केंद्र में, और बीजांड द्वारीय सिरे से एक अगुणित केंद्रक निकल करके आ जाता है केंद्र में। मिलकर बना लेते हैं 4n सेकेंडरी न्यूक्लियस। बचे हुए 3 त्रिगुणित केंद्रक जो कि निभागीय सिरे पर हैं, वो बना लेते हैं 3 एंटीपोडल सेल, जो कि प्रत्येक कैसी होती है? त्रिगुणित होती है। और 3 ये जो नीचे वाले हैं ये बना लेते हैं एग एपरेटस, जिसमें एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका। तो अब न्यूक्लियस की संख्या इसमें कितनी है? 3 + 4 + 9। तो ये 3 4 7 और 9 वही 16 केंद्रक हो गए। और कोशिकाओं की संख्या 3 + 1 + 3, 3 + 1 + 3 ये कोशिकाओं की संख्या है। ठीक है, जिसमें से ये आखिरी वाली 3 कोशिकाएं कैसी हैं? त्रिगुणित हैं। आगे चलते हैं लास्ट नंबर। अगला लास्ट कौन सा है अभी देख लेते हैं। अगला है प्लम्बेजेला टाइप। प्लम्बेजेला टाइप, वो पहले वाला प्लम्बेगो टाइप था, ये प्लम्बेजेला टाइप है। भ्रमित नहीं होना है,
प्लम्बेगो में त्रिगुणित कोशिकाएं नहीं बनती है, जबकि प्लम्बेजेला में त्रिगुणित कोशिकाएं बनती है। ठीक है, इसकी खोज की गई थी फेंगरलिंड और बॉयज द्वारा, डिस्कवर्ड बाय फेंगरलिंड एंड बॉयज द्वारा, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसमें की गई थी? प्लम्बेजेला माइक्रेंथा में, प्लम्बेजेला माइक्रेंथा में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, ये तो हो गई बात इसकी। अब इसमें देखते हैं आगे। तो मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, इसमें वही मियोसिस फर्स्ट ये हो गया, और फिर हो जाता है मियोसिस सेकंड, तो ये हो गया मियोसिस सेकंड हो गया। अब चारों केंद्रकों में से देखिए, जो वही व्यवस्था है, तो 3 केंद्रक तो आ जाएंगे इधर निभागीय सिरे पर और मिलकर के बना लेते हैं क्या? एक त्रिगुणित केंद्रक। 1 2 3 ये त्रिगुणित केंद्रक बन गया, और एक अगुणित केंद्रक कहाँ रह जाता है? ये रह जाता है बीजांड द्वारीय सिरे पर। अब ये क्या है? सिनोसाइटिक मेगास्पोर, यानी सैकोशिकी मेगास्पोर, क्योंकि सारे केंद्रक एक ही कोशिका द्रव्य में है ना, सभी में ही। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे इसमें ये होता है कि यहाँ पर होता है इसमें एक माइटोसिस। तो जब माइटोसिस होगा तो निभागीय सिरे पर 2 त्रिगुणित केंद्रक आ जाएंगे, ये एक और ये दूसरा, और इधर कितने हो जाएंगे केंद्रक? 2 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आगे क्या है? आगे ये होता है कि इधर से निभागीय सिरे से निकल कर के एक त्रिगुणित केंद्रक कहाँ आ जाएगा? सेंटर में आ जाएगा, आ गया। और इधर से एक अगुणित केंद्रक कहाँ आ जाएगा? सेंटर में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं निभागीय सिरे पर एक त्रिगुणित बच गया और बीजांड द्वारीय सिरे पर एक अगुणित बच गया। ठीक है, अब इसका कोशिकीय रूप, तो ये जो त्रिगुणित कोशिका एक ही बनेगी। एंटीपोडल सेल कितनी बनती है? एक ही एंटीपोडल सेल बनती है। ठीक है, जो कि कैसी है? त्रिगुणित है। बीच वाले जो चारों केंद्रक हैं वो मिलकर के बना लेते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। कैसा है? 2n है, ये सॉरी 4n है। ठीक है, 4n, और एक ये बच गया तो ये बना लेता है एक एग सेल। इसमें सहायक कोशिकाएं नहीं होती हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसमें न्यूक्लियस कितने हैं? न्यूक्लियस 1 + 4 + 3, 3 ये 4 ये और 1 ये, 8 हो गए। 8 ये 6 और 2 8 कि कोशिकाएं कितनी हैं? 1 + 1 + 1, तो 3 कोशिकाएं हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर जो है जो 7 प्रकार हमने पढ़े हैं, इसमें सबसे लास्ट वाला है ये, आप देख सकते हैं प्लम्बेजेला टाइप में, डिस्कवर्ड बाय फिंगरलिंड एंड बॉयज द्वारा, किसमें? प्लम्बेजेला माइक्रेंथा में खोजा गया था। मेगास्पोर मदर कोशिका में मियोसिस फर्स्ट होता है, 2 केंद्रक बनेंगे, मियोसिस सेकंड होगा, 4 केंद्रक बनेंगे। चारों केंद्रकों में से 3 केंद्रक निभागीय सिरे पर चले जाते हैं और बना लेते हैं एक त्रिगुणित केंद्रक, और एक केंद्रक बचा रह जाता है कहाँ? बीजांड द्वारीय सिरे पर। यहाँ पर इसको कहेंगे सिनोसाइटिक मेगास्पोर। इसमें माइटोसिस होगा तो निभागीय सिरे पर 2 त्रिगुणित केंद्रक हो जाएंगे, और निभागीय जो बीजांड द्वारीय सिरा है उस पर हो जाएंगे 2 अगुणित केंद्रक। इधर से दोनों में से एक त्रिगुणित केंद्रक निकल करके आ जाएगा सेंटर में, और इधर से एक अगुणित निकल करके आ जाएगा सेंटर में। सेंटर में आने के बाद ये एक त्रिगुणित और एक अगुणित ये मिलकर बना लेते हैं चतुर्गुणित सेकेंडरी न्यूक्लियस। बच गया ये एक, तो ये जो बचा है त्रिगुणित केंद्रक कहाँ पर? निभागीय सिरे पर। ये बना लेता है एक एंटीपोडल सेल जो कि त्रिगुणित होती है, और एक जो बीजांड द्वारीय सिरे पर केंद्रक बचा है वो बना लेता है अंड कोशिका। इस प्रकार से इसमें न्यूक्लियस जो मैच्योर एम्ब्रियो शेक है प्लम्बेजेला टाइप का, उसमें न्यूक्लियस तो होते हैं 1 + 4 + 3, यानी 1 + 4 + 3,
और कोशिकाएं होती हैं 1 + 1 + 1, यानी 3 कोशिकाएं हैं और कुल मिलाकर 8 केंद्रक हैं। तो इस प्रकार से हम टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सेक में सारे प्रकार पढ़ चुके हैं। मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, कुल 11 प्रकार हैं। तीनों को मिलाकर के कल हम जानेंगे मैच्योर एम्ब्रियो सेक की संरचना के बारे में और उनकी डाइवर्सिटी के बारे में। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।